आज हम देखेंगे कि जब अंधविश्वास किसी को अंधा कर देता है तो उस इंसान को शैतान बनते देर नहीं लगती। प्रिया ने परिवार में अपना सबसे पहला निशाना बनाया रानी को। घर में सिर्फ मीतू थी जिसे प्रिया के ढोंग पर विश्वास नहीं था, लेकिन मीतू अकेली पड़ गई थी। अंधविश्वास में फंसे अपने परिवार में किसी को नहीं समझा पाई कि यह काला जादू, तंत्र मंत्र सब अपने ही परिवार के विनाश का कारण बन सकते हैं। नतीजा सामने था। प्रिया के जुल्म के शिकार रानी को बेहद बुरी हालत में अस्पताल ले जाया गया। इनके शरीर पर ये मार कैसे हुआ? और ये जख्म? ये पुलिस केस है। ट्रीटमेंट से पहले मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। बोर्ड बॉय, जल्दी इमरजेंसी में लेके चलो, जल्दी। पुलिस के सामने कोई मुंह नहीं खोलेगा। बोल देना पाँव फिसल गया था सीढ़ियों से। अगर पुलिस ने रानी से पूछताछ की तो? तुम रानी को ठीक से समझा देना। हाँ, अरे जो कुछ भी हो रहा है तुम दोनों की औलाद के लिए तो हो रहा है ना। बहुत हो गया प्रिया, बंद करो ये नाटक अपना। विजय भैया के पास पुलिस के सवालों के कोई जवाब नहीं है। तुम्हारी वजह से रानी भाभी की जान जा सकती थी। अरे इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तुम मां नहीं बन सकती हो, यही सच्चाई है, और इस सच्चाई को तुम मान लो। इससे पहले कि ये खेल कोई अनहोनी का रूप ले, इस खेल को यही खत्म कर दो। तुम्हें खेल लग रहा है ये सब? मेरे और देवी माँ के रिश्ते को तुमने नाटक कहा सुमन? देखना देखना कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे घर के हालात बदल जाएंगे। मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी। ऐसा करके तुम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रही हो और कुछ नहीं है। तुमने देवी माँ का अपमान किया, वो गुस्से में है, वो कुछ कह रही है। मेरा यकीन करना होगा सुमन, मेरा यकीन करना होगा। प्रिया, प्रिया क्या हुआ? प्रिया, प्रिया मैं पानी लाता हूं। यमुंडा चमुंडा महाकाल, कर कुछ ऐसा कमाल, शत्रु का हो मलाल। बोल हरशंका का ताला, बोल इस कन्या के हिस्से में कितना अंधेरा, कितना उजाला। जो आपने कहा था मैंने वैसा ही किया, फिर भी मेरी समस्या हल नहीं हुई है। घर के सारे लोग ताने दे रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ मां बनना चाहती हूँ। मुझे अपना बच्चा चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं मां बन सकती हूँ या नहीं। अंतर मंत्र और षड्यंत्र से हो सकता है सब कुछ हासिल। सिद्धियां करती हैं और मुश्किल आसान। महाकाल की दुनिया में नहीं है संदेह का कोई स्थान। दे सकती है औलाद के लिए ममता का इम्तिहान। मैं मां बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो लगा कर ध्यान, सुन महाकाल का पैगाम। बहू, निहाल के काम में जो सुधार हुआ था वो रुक गया है। घर की हालत भी दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। तुम देवी माँ से पूछकर बताओ ना, हमारे परिवार पर उनकी कृपा कब होगी?
माँ जी, आज पूर्णमासी की रात है। मेरी देवी माँ से आज बात होगी। चलिए मंदिर चलकर देवी माँ के दर्शन कराते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो बहू, चलते हैं। प्रिया पर परिवार का दबाव बढ़ता जा रहा था। वो साबित नहीं कर पा रही थी कि उसे सच में देवी माँ का आशीर्वाद हासिल है। ऐसे में अपने इस पाखंड को और आगे बढ़ाने के लिए प्रिया ने चली एक और चाल। उर्मिला, कहाँ है तेरा घर उर्मिला? कितना चलाएगी देवी माँ को? बस माँ, घर आ गया। आइए ना। आप रुक क्यों गई माँ? आइए ना। शैतानी आत्मा का साया अब तक मंडरा रहा है इस घर में। किसने रखी है तस्वीर यहाँ पर? किसने रखी? इसी तस्वीर की आड़ में वो दुष्ट आत्मा षड्यंत्र रच रही है। ये भी बताना पड़ेगा तुम लोगों को। घर के बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकती है वो दुष्ट आत्मा। कहते हैं कि बच्चों के दिल में प्यार और सच्चाई के अलावा कुछ नहीं होता है। घर की बड़ी बहू मीतू को प्रिया का अपने बच्चों के साथ घुलना मिलना बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। लेकिन परिवार में बढ़ चुकी प्रिया की अहमियत के आगे घर का भला चाहने वाली बड़ी बहू की कोई हैसियत नहीं बची थी। देवी माँ पूरे परिवार से नाराज है। ये संदेह का समय नहीं है सुमन। मैं अपने परिवार को संकट से बचाना चाहती हूँ। अपने घर के बच्चों को उस शैतानी आत्मा के चंगुल में नहीं फंसने दूंगी। तो हमारे घर के बच्चों को रुलाने पर तुली हुई है। हमारे घर के बच्चों को उस शैतानी आत्मा से मुक्त कराना होगा, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरे बच्चे अब यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकेंगे। मैं अपने बच्चों को अपने साथ मायके लेकर जा रही हूँ। छोटी चाची की बच्ची बात जाना नहीं जाने। नीतू, ये सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं, मेरे भी बच्चे, और मेरे होते इन बच्चों पर आंच भी नहीं आ सकती। तुमने देखा नहीं रानी के साथ क्या हुआ। मैं अपने बच्चों को अब यहाँ नहीं रहने दूंगी। मैं इन्हें लेके जा रही हूँ। बहू, ये घर बच्चों के दुश्मनों का नहीं है, उनके अपनों का है। देवी माँ का आशीर्वाद बड़े नसीब से मिलता है। और फिर देवी माँ रक्षा करती है, किसी का घर बर्बाद नहीं करती। जी मैं रानी के लिए खाना लेके हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हाँ तो ठीक है ना। रानी के लिए खाना मीतू ले जाएगी। ये टिफिन तू उसे दे दे। बच्चों को साथ भेज दीजिए। ये तुम क्या कह रही हो मीतू? यहाँ पूरा परिवार बच्चों के साथ है। क्या तुम्हें माँ जी की बात पे यकीन नहीं? प्रिया हमारे बच्चों की चाची है। प्लीज अब बहसबाजी बहुत हो गई। अब तुम हॉस्पिटल जाओ।
वहाँ रानी अकेले, वहाँ उसको तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, अमर और कविता का ध्यान रखना। जय देवी माँ। एक ही है समाधान, होगा तेरा भी कल्याण, मिलेगा तुझे भी मां बनने का सम्मान, महाकाल करेंगे सब भले। परंतु इसके लिए तुझे देनी होगी नरबली। देवी माँ का आदेश है, बच्चों को लेकर आओ। रानी को इस हालत में अकेला छोड़कर कैसे जाऊं घर? क्या करूं? ऐसा क्यों लग रहा है मेरे बच्चे किसी मुसीबत में है। हेलो, सुनो, मैं बोल रही हूँ, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। वहाँ सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। मुझे बच्चों की चिंता हो रही है। मैं वहाँ घर आ जाऊँ? नहीं नहीं, तुम वहीं पर रहो, बच्चे बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे अपने बच्चों के पास जाना होगा। एक औरत ने मां बनने की चाह में किसी और के बच्चों की बलि चढ़ाने की साजिश रची। क्या वो समझ भी पाई थी मां होने का मतलब, या सिर्फ देना चाहती थी समाज को उसके बांझ होने के तानों का जवाब? मां की ममता को भगवान की पूजा के बराबर दर्जा दिया गया है। एक मां की पहचान जीवन लेने से नहीं, जीवन देने से जुड़ी है। अपने बच्चों की रक्षा के लिए एक मां किसी भी हद तक जा सकती है। कोई भी देवी अपने भक्तों को मौत का पाठ नहीं पढ़ाती है। बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करना पूजा या आस्था नहीं, अंधविश्वास है। जो अपनों के दिल में अपनों की मौत का सपना जगाए वो धर्म नहीं, जुर्म है, अपराध है। जाना होगा तुझे यहाँ से, मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी। छोड़ कर जाना होगा तुझे इस घर को, इस परिवार को। बोल जाएगी कि नहीं जाएगी यहाँ से? नहीं रह सकती तू यहाँ, क्यों यहाँ से? जय देवी माँ। माँ, बहू दरवाजा खोलो। माँ,
भगवान के लिए दरवाजा खोलो माँ। मेरा दरवाजा क्यों नहीं खोल दिया? रोज रात को पता नहीं क्या नौटंकी चलती है गर्ग साहब के घर में। माँ दरवाजा खोलो माँ। माँ दरवाजा खोलो माँ। बेटा एक काम करो, दरवाजा तोड़ दो। क्या हुआ बेटा? मेरे बच्चे अमर, आंखें खोलो। कविता क्या हुआ ये बोल क्यों नहीं रहे? कविता अमर को बोलो, ये बोल क्यों नहीं रहे? बेटा एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सौंप कर जाती है अपनी विरासत, लेकिन गर्ग परिवार ने अपनी अगली पीढ़ी को क्या विरासत सौंपी? ना आज बचा, ना आने वाला कल। अंधविश्वास में किया गया यह जुर्म एक बहुत बड़ा गुनाह था और गुनहगार को सजा मिलना ही इंसाफ है। पुलिस की तहकीकात से गर्ग परिवार की सच्चाई सबके सामने आ गई। पूरा परिवार गिरफ्तार हुआ, मुकदमा चला और मुजरिमों को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। यह घटना एक सबक है हर परिवार के लिए, एक चेतावनी है। घरों में औरतों को बांझ होने का ताना देने वाले या उन्हें मानसिक यातना पहुंचाने वाले भी कम कसूरवार नहीं हैं, गुनहगार वो भी हैं। और इसी के साथ आपको रहना होगा सावधान उन ढोंगियों और पाखंडियों से जो आपके विश्वास को अंधविश्वास में बदलकर आपकी कमजोरियों का फायदा उठाकर घात लगाते हैं आपकी खुशियों पर, आपकी जिंदगी पर। यही वक्त है अंधविश्वास के ढोंग और पाखंड के खिलाफ आवाज उठाने का। यही वक्त है खुद सावधान होने और दूसरों को सावधान करने का। किसी भी चार दीवारी में अंधविश्वास के नाम पर अगर कोई जुर्म हो रहा है तो आवाज उठाइए और हरदम रहिए सावधान इंडिया। तो सावधान।